हेलो एवरीवन, वेलकम टू बहादुर स्मार्ट लर्निंग। तो आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आए हैं जो है यूपीएससी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो ये जो यूपीएससी की वैकेंसीज आई हैं जिसमें कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसीज हमारे पास 828 वैकेंसी आई है टोटल। ठीक है, तो आज हम इसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए और इस एग्जाम की आप तैयारी कैसे कर सकते हैं इतने कम समय में, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि जो एग्जाम की एप्लीकेशन से स्टार्ट हुई थी डेट वो 25/7/2026 को हुई थी, मतलब कि जुलाई में। और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फिल करने की है वो है 14 अगस्त। तो आप सब लोग जल्द से जल्द इस एप्लीकेशन को फिल करें ताकि आप लोगों की लास्ट डेट ना मिस हो। ठीक है, अगर आपकी लास्ट डेट पे आपने फॉर्म नहीं भरा तो आपके हाथ से ये वैकेंसी जरूर चली जाएगी। ठीक है, तो सीआरटी एग्जाम होने वाला आपका कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट है ये। ठीक है, दोनों वैकेंसीज आप इसमें देख सकते हैं, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों कंबाइंड वैकेंसीज आई है यहाँ पे। और पे स्केल भी काफी अच्छा होने वाला है आपका 12th लेवल का। मैट्रिक्स का 7th पे स्केल आपको यहाँ पे मिलने वाला है काफी हैंडसम सैलरी के साथ। ठीक है, तो आइए आज बहादुर स्मार्ट लर्निंग में मैं आप सब लोगों को गाइड करूंगा कि कैसे आप एग्जाम को एक स्ट्रेटेजिक वे में इतना शॉर्ट टाइम में भी प्रिपरेशन करके कैसे आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए एग्जाम की जो वैकेंसीज है, 124 वैकेंसीज टोटल है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए और 704 वैकेंसीज हैं टोटल वाइस प्रिंसिपल के लिए। और इसी में टोटल वैकेंसीज अगर हम देखें तो 828 वैकेंसी यहां पे अवेलेबल है। तो जो भी लोग पीजीटी टीजीटी एक्सपीरियंस हो चुका है उसमें वही लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो 14 अगस्त 2026 इससे पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, वही लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। और वो एग्जाम दे सकते हैं 1/11/2026 को, मतलब नवंबर में ही आपका एग्जाम होने वाला है। बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास। जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी की इतनी बेस्ट वैकेंसी के लिए जिसमें कि वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की वैकेंसी अवेलेबल है, ठीक है, तो वो लोग जल्द से जल्द अपनी तैयारी और प्रिपरेशन को बूस्ट करें। और बहादुर स्मार्ट लर्निंग इसमें आपकी हेल्प करेगा। आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें, आपको हम सारी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, उसमें प्रोफेशनल्स आपको गाइड करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू हम ये पता लगा पाए कि कितनी वैकेंसीज हैं और कैटेगरी वाइज क्या उसकी अपडेट है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन का ऑफिशियल पेज है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं यूपीएससी की तरफ से सारी चीजें अपडेट की गई है कि जनरल के लिए कितनी वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी वैकेंसी है, ओबीसी के लिए कितनी है, एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं सारी डिटेल्स प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो कि 124 पोस्ट है। यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए भी अलग अलग वैकेंसीज दी गई है रिजर्वेशन में। ठीक है, जनरल के लिए 69 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 11, ओबीसी के लिए 18, एससी के लिए 16 और एसटी के लिए 10। ठीक है, टोटल 124 वैकेंसीज है जिसमें कि मेल के लिए 72 और फीमेल के लिए 52। ठीक है, तो यहां पे अब हम देखते हैं कि इसमें आपको एज रिलैक्सेशन क्या मिलने वाला है। ठीक है, देखिए पे स्केल क्या है, इसमें पे स्केल पहले देख लेते हैं। यहां पे आपका लेवल 12 का पे स्केल होने वाला है। पे मैट्रिक्स रहेगा आपका लेवल 12 का और 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। तो सैलरी पैकेज भी काफी अच्छा रहेगा यहाँ पे आप लोगों का। काफी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है और ऐसी अपॉर्चुनिटीज यूपीएससी की तरफ से काफी कम आती हैं, जिसके लिए आप अप्लाई करके इस एग्जाम को जल्द से जल्द क्रैक भी कर सकते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन सीरियस है तो। ठीक है, जो भी मेरे यहाँ पे स्टूडेंट्स देख रहे हैं या जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, जो भी लोग सीरियस हैं वो हमसे जल्द से जल्द कनेक्ट करें, ऐप को डाउनलोड करें। हमने पूरा कोर्स अपलोड किया हुआ है हमारी एप्लीकेशन पे। मैं यहाँ पे आपकी वीडियो दिखा दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि आप एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर से बहादुर स्मार्ट लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके आप कोर्स और पीवाईक्यू जल्द से जल्द परचेज कर सकते हैं बेस्ट प्राइस में। तो यहाँ पे 50 इयर्स फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस, 53 इयर्स की रिलैक्सेशन, मतलब 3 साल की आपको रिलैक्सेशन दी गई है ओबीसी के लिए, 55 इयर्स फॉर एससी एंड एसटी, यहां पे इनके लिए 5 साल तक की रिलैक्सेशन दी गई है एज में। उसी के बाद अगर मैं पीडब्ल्यूबीडी के लोगों की बात करूं, इनको जो रिलैक्सेशन दी गई है वो 10 साल की रिलैक्सेशन दी गई है, मतलब कि 56 साल के ईयर एज तक जो लोग हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस यहां पे क्या मांगा है, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी जो है वो यहां पे दी हुई है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। आप लोगों के पास जो भी लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं 14 अगस्त से पहले 2026, जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे लास्ट डेट तक, उससे पहले की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इन दोनों की कंडीशंस यहां पे दी हुई है, वो कंडीशंस भी मैं आपको बताऊंगा। एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का एज वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होने चाहिए, टीजीटी हो। ठीक है, इन रिकॉग्नाइज बोर्ड हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, तो ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई है इस एग्जाम को फिल करने के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहां पे जो वैकेंसी का अपडेट दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे जो आपकी प्रोबेशन पीरियड रहेगा, प्रोबेशन पीरियड आपका 1 ईयर का रहेगा। यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड मतलब 1 साल तक आप प्रोबेशन पीरियड पे रहेंगे, उसके बाद आपकी जॉब जो हो जाएगी वो परमानेंट हो जाएगी। हेडक्वार्टर यहाँ पे जीएनसीटी का रहेगा। यहाँ पे ओल्ड सेक्रेटरीट में आपको दिल्ली में ही जीएनसीटी की तरफ से आपका हेडक्वार्टर रहेगा यहाँ पे।
अब बात करते हैं वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी की अपडेट के बारे में। देखिए यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज जॉब पोस्ट दिखाई गई है वो है, टोटल वैकेंसीज हमारी इसके लिए 704 वैकेंसी है। 364 जो है वो हमारी है मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 340 है। ठीक है, जनरल के लिए 287 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 71, ठीक है, ओबीसी के लिए 189 और एससी के लिए 103 और एसटी के लिए 54 वैकेंसीज है टोटल। ठीक है, तो ये वाइस प्रिंसिपल के लिए जो कैटेगरी वाइज पोस्ट अवेलेबल है उनकी अपडेट यहां पे दी हुई है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो एज रिलैक्सेशन क्या दिया हुआ है देखिए, और पे स्केल क्या रहेगा वाइस प्रिंसिपल के लिए। वाइस प्रिंसिपल का जो पे स्केल है वो रहेगा लेवल 10 का, 7 पे कमीशन रहेगी, इसमें भी आपकी काफी हैंडसम सैलरी रहेगी। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है ओबीसी में 38 और जो जनरल है ईडब्ल्यूएस है उनकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक आपको रिलैक्सेशन दिया हुआ है। वहीं पे अगर मैं बात करूं एससी और एसटी की तो उनको 40 इयर्स तक की मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन में। और पीडब्ल्यूबीडी के लिए दोबारा से 10 साल की यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको दी गई है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो सेम वही यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से और बैचलर्स ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, बस ये इसमें चेंज है वाइस प्रिंसिपल के लिए। एक्सपीरियंस 2 इयर्स का होना चाहिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर का और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका टीजीटी का। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है और ये क्वालिफिकेशन आपकी लास्ट डेट से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। सारी डिग्री आपके पास होनी चाहिए जब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपका प्रोबेशन पीरियड जो रहेगा वो 1 ईयर का रहेगा, हेडक्वार्टर जीएनसीटी रहेगा आपका। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप इस एग्जाम की तैयारी इस इतने कम समय में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका सिलेबस और जो भी चीजें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि देखिए पॉजिटिविटी के साथ आपको चलना होगा। अगर आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एक अपने माइंड में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वर्क करना होगा। यूं नहीं कि आप लोग ये समझते रह जाएं कि समय बिल्कुल नहीं है और आप तैयारी करने में लैक कर दें, बट लैक नहीं करना है। यहां पे आपके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी मैं लेके आया हूं जिससे आप इस एग्जाम के लिए शॉर्ट टाइम में भी जल्द से जल्द प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं पैटर्न समझाता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैटर्न को समझना। अगर आपने एग्जाम पैटर्न को समझ लिया तो आप उसके लिए तैयारी उसी तरह कीजिए, जैसे कि 120 मिनट्स, यहां पे 120 मिनट्स का आपका एग्जाम होने वाला है टोटल। ठीक है, 120 मिनट्स का आपका एग्जाम है। ठीक है, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं आज, ये आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा जो बात मैं आपको बताने वाला हूं। अगर 120 मिनट्स का आपका एग्जाम है, ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं मिस्टेक, वो लोग ये मिस्टेक करते हैं कि पीवाईक्यू सेट टेस्ट सीरीज लगाते हैं। ठीक है, तो क्या लोग करते हैं, लोगों का टाइम टेबल का एक सबसे बड़ा इशू होता है। टाइम टेबल मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे बनाइए अपना। 120 मिनट्स का ड्यूरेशन का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, ज्यादातर एग्जाम क्या, सभी एग्जाम मॉर्निंग टाइम पे ही होते हैं। जिस टाइम पे आपका एग्जाम होगा, जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा, जिस पे जो टाइमिंग आएगी उसके अकॉर्डिंगली उसी टाइम पे अपने माइंड को एक्टिवेट कीजिए। इससे आपका माइंड उस सेम टाइम पे एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये नहीं कि आप लोग रात को प्रिपेयर कर रहे हैं, रात को टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, नहीं। जिस टाइम पे आपका एग्जाम होने वाला है उस टाइम पे अगर आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे, आपका माइंड ऑलरेडी अलर्ट वे में होगा। तो ये होती है स्ट्रेटेजिक वे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। दूसरी चीज एमसीक्यू बेस्ड, यहां पे आपका जो एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है, मतलब वही आपके पास ऑप्शंस होंगे और आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और आंसर दे देंगे। ठीक है, सो टोटल यहां पे क्वेश्चंस भी 120 आने वाले हैं आपके पास। और इसी के साथ मैं आपको पीवाईक्यू सैंपल पेपर भी आपके लिए लेके आया हूं, जिसके बेसिस पे हमने इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके आप लोगों के लिए कोर्स बनाया। ये देखिए, ये है पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस पैटर्न के या फिर किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम। तो ये पीवाईक्यू हमने आपके लिए इसी के बेसिस पे हमने इसको अच्छी तरह रीड करके, अच्छी तरह इसको चेक करके, एक एक इसके जैसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं उसी पैटर्न पे हमने आपके लिए यहाँ पे कोर्स बनाया है। और ये कोर्स भी आपको जो गाइड करने वाले हैं, जो कि आपका यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे, वो है आपका ऑफिस प्रोसीजर। ऑफिस प्रोसीजर के लिए यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जो ऑलरेडी वर्किंग है, जिनको उस एथिक्स का, उस प्रोफेशनलिज्म के बारे में ऑलरेडी नॉलेज है, वो लोग आपको गाइड करेंगे बहादुर स्मार्ट लर्निंग में। और आपको मेंटरशिप भी मिलेगी ताकि आप लोग इस एग्जाम की तैयारी एक स्ट्रेटेजिक वे में कर सके। और आपको टेलर्ड नोट्स मिलेंगे यहाँ पे, ऐसे नोट्स मिलेंगे जो नोट्स, देखिए काफी ज्यादा बुक पढ़ना बहुत अच्छी बात है, सारी बुक्स पढ़ते रहे, बट टाइम का क्या, टाइम अगर शॉर्ट है तो आपको एक स्मार्ट वे में तैयारी करनी होगी। तो ये है क्वेश्चन पेपर, जिसमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चंस दिए हुए, जीएस के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ठीक है, मैथ्स के यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम के क्वेश्चन से आपको दिए हुए हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में। और यहाँ पे आपको
वर्क एंड वर्क डन के क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है, वर्क डन के क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पे, और साथ ही में आपको यहाँ पे जो जीएस के क्वेश्चन है वो भी दिए हुए। तो इसी बेसिस पे हमने ये एग्जाम पैटर्न आपके लिए सेट किया और कोर्स बनाया। और भी यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, ये सारे पीवाईक्यू, यहाँ पे सर्कल के क्वेश्चन दिए हुए, वेन डायग्राम के और क्वेश्चंस है, ठीक है, वर्क के क्वेश्चन है, ऊपर से यहाँ पे आपको और भी क्वेश्चंस अगर देखने के मिले, रीजनिंग के क्वेश्चंस है। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये पीवाईक्यू के बेसिस पे ही हमने जो कोर्स आपका डेवलप किया है वो इसी के बेसिस पे हमने किया हुआ है, ठीक है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे पढ़ सकते हैं स्ट्रेटेजिक वे में। 300 मार्क्स का आपका एग्जाम है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो ठीक है, सिलेबस से स्टार्ट करते हैं अभी हम। सिलेबस जनरल नॉलेज होगा यहाँ पे आपका, कंटेम्प्रेरी सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चर इश्यूज के ऊपर सबसे पहला। हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे, जैसा कि हमने वेन डायग्राम्स देखे, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी थे और कुछ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी थे यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोर्स के अंदर आपको सारी जो स्टारवर्ड्स टीचर है हमारे, उन्होंने हर एक चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। सारे क्वेश्चंस की स्ट्रेटेजी, आपको ट्रिक्स बताई हुई कि आप कैसे उन क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, ठीक है, इसके बेसिस पे यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ ही में मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस प्रोसीजर, ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। ऑफिस प्रोसीजर में आपको जो गाइड कर सकते हैं, जो आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर वो प्रोफेशनल कर दे तो क्या ही बात होगी, ठीक है। पेडागोजी इन एजुकेशन, पेडागोजी इन एजुकेशन क्या होता है? द मेथड ऑफ टीचिंग, मतलब आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, मतलब यहां पे आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब सेक्शन वाइज हम देखते हैं यहाँ पे जो एग्जाम्स है आपके, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ये सभी जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए सिलेबस के, इन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे दिए हुए, ठीक है। तो सोशल इकोनॉमिक हुआ, इंग्लिश हुआ, ठीक है, हिंदी हुआ, रीजनिंग हुआ एबिलिटी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे अब आप क्वेश्चन आता है कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म चुने, बहादुर स्मार्ट लर्निंग क्यों? तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके लिए कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहां पे आपको मिलेगा सेव योर टाइम। सबसे पहले हम लोग आपका टाइम बचाएंगे। देखिए, बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बट टाइम जब आपके पास कम होता है तो जरूरत होती है एक ऐसे कॉन्साइज, एक स्मार्ट नोट्स की, जो टेलर्ड नोट्स होते हैं उनकी, वो आपको हेल्प करते हैं जल्दी कवर करने में सारे सिलेबस को। एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है, क्रैक दिस एग्जाम रेदर देन रीडिंग दी एंडलेस बुक्स। एंडलेस बुक्स पढ़ने से अच्छा यह है कि आप टेलर्ड नोट्स को पढ़ें, जिसमें कि एग्जैक्ट वही मटेरियल आपको मिलेगा, जिससे कि आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाए और आपकी तैयारी जो आप कर रहे हैं वो और बूस्टअप हो जाए, ठीक है। गवर्नमेंट वर्किंग प्रोफेशनल्स विल गाइड यू ऑफिस प्रोफेशनल इनसाइड रियल लाइफ सिनेरियोज एंड बेस्ट प्रैक्टिस। ऐसे सिनेरियोज भी कई बार हमारे क्वेश्चंस में आते हैं जो सिनेरियो बेस्ड होते हैं, मतलब कि आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ अगर पढ़ने का मौका मिलेगा तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और तो प्रोफेशनल यहां पे आपको गाइड करेंगे एक प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, जिससे कि आपका एग्जाम देने का तरीका एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के बाद और ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट स्टालवर्ट एक्सपर्ट्स ये आपको पढ़ाएंगे, जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हुआ, रीजनिंग हुआ, जीएस हुआ, ठीक है। और जो भी स्पेशलाइज सब्जेक्ट के हमारे टीचर हैं वो आपको पढ़ाएंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ आपको एजुकेशन मिलेगी यहाँ पे। एग्जाम ओरिएंटेड पीवाईक्यू प्रैक्टिस, पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज भी आप कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू आपको यहाँ पे मिलेंगे एंड हाई स्कोर की आपको एबिलिटी यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। तो वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बता दूंगा, वीडियो में ऐड कर दूंगा, जिससे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐप को आप जल्द से जल्द डाउनलोड करें, ठीक है, और स्टार्ट करें अपने गोल को और अपने सक्सेस को जल्द से जल्द पाने के लिए बहादुर स्मार्ट लर्निंग को जल्दी से ज्वाइन करें, ठीक है। सो सभी स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स प्रिपरेशन, ठीक है। बहादुर स्मार्ट लर्निंग में आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए एंड शेयर करें। थैंक यू।